बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम आपके लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही दूध की। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी हम ये बर्फ़ी बनाएंगे। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए और ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी के साथ। तो सबसे पहले ये हमने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने ये 25 ग्राम के करीब घी डाला है। हमारे पास ये आधा कप घी था, जिसमें से हमने आधा डाला है और हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है इस वक्त। अब इसके अंदर हम ये आधा कप सूजी डाल देते हैं। ये बारीक वाली सूजी है, कोशिश कीजिएगा कि सूजी बारीक हो, अगर मोटी हो तो आप इसको मिक्सर में बारीक पीस लीजिएगा। तो सूजी को हमें भूनना है, मगर इतना नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। भाई इतनी देर तक इसे भूनना है कि इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब सूजी अच्छी तरीके से भुन जाती है तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है इस वक्त। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है और ये हमने 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम ले ली है। अगर आपके पास घर की मलाई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये सूजी के अंदर हम इस क्रीम को मिला लेते हैं और इसको एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद हम कैरेमल बनाना शुरू करेंगे, यानी कि चीनी का शीरा। तो पैन को हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम शीरा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा कप पानी ले लिया है और इसके अंदर हम आधा कप ही चीनी डालेंगे। आधा कप हमने सूजी ली थी तो इसलिए हम आधा कप चीनी डाल रहे हैं। अगर सूजी आप ज़्यादा ली हैं तो उस हिसाब से आप चीनी डालिएगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी आपने सूजी ली है इतनी ही हमें इसमें चीनी डालनी है, उतना ही हमें शीरा बनाना है चीनी का। तो इसे हमें पकाना है इतनी देर तक, जब तक कि इसके अंदर झाग नहीं बनने लगे और ये जो चीनी है, इसका जो सिरप है, ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया था, तो अब इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया है, ताकि बर्फ़ी के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये देखें झाग बनना शुरू हो गए इसके अंदर, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है अच्छे तरीके से। तो ये मज़ेदार सी मिठाई जो है बहुत जल्दी बन भी जाती है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। तो इस मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें हमारे चैनल को। देखें जो सिरप है हमारा ये गाढ़ा हो चुका है, अच्छे तरीके से झाग बन रहे हैं इसमें। अब ये जो हमने सूजी भून के रखी हुई थी ये इसके अंदर डाल देते हैं और फ्लेम को हमने इस वक्त बंद कर दिया है। अब हमने फ्लेम को खोल दिया है और इसमें सूजी को पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती है, ड्राई नहीं हो जाती है। अब जो घी हमने आधा बचा लिया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रहे हैं। देखें पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से जो है सूजी जो है हमारे शीरे के अंदर पक चुकी है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब जिस ट्रे के अंदर हमें ये बर्फ़ी जमानी है उसको हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। ट्रे हमारी जब ग्रीस हो जाएगी तो इसके अंदर हम जो हमने सूजी पका के रखी हुई है वो डाल देंगे और उसको चम्मच से प्रेस कर देंगे। दबा दबा के प्रेस करना है इसको, और जितनी मोटाई आपको रखनी है बर्फ़ी की उस हिसाब से उसको फैला लें और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से प्रेस करें। दबा दबा के इसको करना है इस तरह से। देखें ये फैला ली है हमने बर्फ़ी को। अब इसके ऊपर हम बादाम पिस्ते डाल देंगे जो कि हमने बारीक काट के रखे हुए हैं। बादाम पिस्ते डालने के बाद भी चम्मच से इसको प्रेस कर देना है ताकि बादाम पिस्ते इसके अंदर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। उसके बाद फिर हम इसको काट लेंगे जिस शेप में आपको काटना हो, जितनी बड़े स्लाइस में काटना हो, जितने छोटे पीस में काटना हो, उस हिसाब से आप इसको काट लें। अभी हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि ये जम जाए। इसके बाद फिर हम इसको काटेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है, इसको बस हमें काटना है। अब देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए, ये बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी है। अब हम इसको काट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में, और कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ और कितने कम अज्जा में हमने ये बर्फ़ी बना ली है। तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये, क्योंकि बच्चे मीठा शौक़ से खाते हैं। तो देखें इसको हमने कट कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट लग रही है, इतनी सॉफ्ट है ये कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये कितनी सॉफ्ट बनी है देखें ये, और कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ बन गई है। तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार सी हमारी ये मिठाई रेडी है। तो अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप स्वीट डिश के तौर पे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं।
और बच्चों के लिए भी बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह से चलते फिरते वो खाएंगे और उनके लिए हेल्दी रेसिपी भी है। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।